हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स गोरखपुर में। तो कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है सिंगल एग्ज़ाम जो है आपका रहने वाला है और आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। तो लेवल 5 की पोस्ट रहेगी और इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 10 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें जो है 6 पोस्टें आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। इसके साथ ही इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा, एक पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की है। इसके साथ ही जो है आपका ओबीसी की जो पोस्ट रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्टें रिजर्व रहेंगी और आपका एससी कैटेगरी में जो है एक पोस्ट रिजर्व रहेगी। तो टोटल आपकी 10 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और एक पोस्ट जो है आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी रिजर्व होगी। तो पूरा डिटेल पर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिल पाएंगे। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वालिफिकेशन है, वो एक बार देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है देख सकते हैं। इसमें आपका जो है लेवल 5 की पोस्ट है और आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। तो इसमें जो है बीएससी लिखा हुआ है। तो बीएससी के साथ जो कंडीशन रहेगी वो क्या चीज़ होनी चाहिए, तो और लगा है, या तो बीएससी आपका हो या फिर और लगा है जिसमें कि आपका साइंस स्ट्रीम से 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी या मैनीफोल्ड। तो यहाँ पे या तो आपने बीएससी करी हो या फिर आपने जो है 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह करा है तो इन फील्डों में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रिफर टू बी कैंडिडेट्स विथ फॉलोइंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्नीशियन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो है कंडीशंस मांगी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे जो बी पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस शेल बी कंसिडर्ड इफ कैंडिडेट शुड वर्क इन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि रहेगा 500 बेडों का। अगर आप कोई एक्सपीरियंस लगाते हैं तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट 500 बेड के हॉस्पिटल में काम करेंगे। तो देखिए, काफ़ी लोग पूछेंगे अगर हमने सपोज़ बीएससी करी है जेडबीसी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें जो कंडीशंस होती हैं, आपकी जो बीएससी होनी चाहिए वो आपकी किससे होनी चाहिए? ओटी टेक्नीशियन से बीएससी होनी चाहिए या फिर आईसीयू से या सीएसएसडी से या फिर कोई भी से रिलेटेड, ओटी से रिलेटेड जो है बीएससी होनी चाहिए। वैसे इसमें ऐसा कोई प्रिसाइज लिखा नहीं गया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जो अभी तक जो हुए हैं एग्ज़ाम, उनमें क्या मांगा जाता है, आपका ग्रेजुएशन या तो ओटी का होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन ओटी टेक्नीशियन, या फिर आईसीयू, या फिर सीएसएसडी, या फिर मैनीफोल्ड। तो इन चारों में से कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन करा है इस फील्ड के रिगार्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा कोर्स है तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर ग्रेजुएशन करा है तो उसमें एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने जो है डिप्लोमा कोर्स करा है तो उसमें एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एज लिमिट 18 से लेके 30 ईयर्स तक रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और SC ST को जो है इसमें 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी और OBC को जो है 3 ईयर की एज में जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात कर लें किस तरीके का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लें। सबसे पहले इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका एग्ज़ाम का होगा, जिसमें कि जनरल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 मार्क्स के हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। डोमेन जो है 80 मार्क्स का होगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 320 मार्क्स का होगा। मतलब एक सही आंसर के आपको 4 नंबर जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सम टोटल बनेगा वो
400 नंबर का बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 नंबर का जो है आपका टोटल रहेगा। ड्यूरेशन 90 मिनट्स आपको जो है इसमें मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए रहेगा वो डोमेन सब्जेक्ट है जो कि 80 मार्क्स का है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप हमें जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और हमारा बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारा सब्सक्रिप्शन फीस है एप्लीकेशन की वो रहेगी सिर्फ 299। तो 299 जो है फीस रहेगी, वन टाइम सब्सक्रिप्शन इसमें आपको मिलेगा जिसमें कि आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहता है, नई वैकेंसी कहीं भी आती है तो सारी इन्फॉर्मेशन ओटी टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको जो है हमारे चैनल में और हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो डोमेन है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ये आपको एम्स गोरखपुर की वेबसाइट में जाके आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डोमेन सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जो है देखनी होंगी। तो डोमेन टॉपिक्स की बात करें, कौन कौन से डोमेन टॉपिक आपको मिलेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन इसमें से पुट अप किए जाते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर। तो इसमें से जो है आपके 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम हो सकते हैं, उनके यूजेस हो सकते हैं और काफ़ी बार डायग्राम भी जो है पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रोसेस और अलग अलग जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस चीज़ में जो है यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जितने भी अलग अलग जो सर्जरीज होती हैं उनमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे नहीं कि डीपली आपको एमबीबीएस लेवल का पूछा जाए, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन आपको नॉलेज जो है इन सभी इंस्ट्रूमेंट की रहेगी। एनेस्थीसिया से जो है सिर्फ आपके 5 से लेके 6 क्वेश्चन जो है बनते हैं। एनेस्थीसिया जनरल और जो कंडीशन जो एनेस्थीसिया रहती है उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ जो है एनेस्थीसिया दी जाती है, क्या डोजेज होती है, कितना जो ड्यूरेशन रहता है एनेस्थीसिया का वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही सर्जिकल प्रोसीजर और मॉनिटरिंग, ओटी में जो एथिक्स रहते हैं, डिसिप्लिन, सेफ्टी, ऑपरेशन जो आपका रूम रहता है, तो इसमें सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम होता है, वो सारे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेफ्टी मेजर्स आपको पता होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो आपकी ट्रे होती है उसमें कौन कौन से चीज़ें आपकी जो है होनी चाहिए। ट्रे अलग अलग टाइप की होती हैं, तो ये सारे जो है आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं से आपके पुटअप किए जाएंगे। इस टॉपिक से जो है आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चंस तक आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग टॉपिक वाइज आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको कुछ इन बुक्स का जो प्रेफरेंस है वो लेना होगा, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ पाएँ, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट है उससे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर्जिकल से जो सर्जरी के जो टॉपिक होते हैं उनमें से आपको जो है कम से कम 60% क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने होंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो फोकस करना है आपको अपना जो कोर सब्जेक्ट होगा जिसमें कि सर्जिकल प्रोसीजर और मॉनिटरिंग, ये सारे जो है आपको देखने होंगे। तो इन सभी की जो स्टडी मटेरियल, नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा और इसमें आप अपना जो भी तैयारी आप कर रहे हैं आप हमें डिस्कस करें, आपको हमारी टीम जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना हो। सो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म अपना सबमिशन कर देना है। और यहाँ पे जो वेबसाइट आपको मिलेगी amsgorakhpur.edu.in में जाके आप अपना जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म की जो फीस रहेगी वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा ये भी देख लेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम रहेगा
मतलब ऑल इंडिया कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं, क्योंकि जो एम्स होते हैं जितने भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो आप कहीं से भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फ़ीस की बात कर लें तो 1770 रुपये जो है आपको अनरिज़र्व कैटेगरी ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1416 रुपये का फॉर्म आपको मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप के लिए बिल्कुल फॉर्म फ्री रहेगा और इसमें जो है रिफ़ंड की कोई पॉलिसी आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी, 31 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पे गोरखपुर की वेबसाइट में मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस फॉर्म को सक्सेसफुली फिलअप कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम आपका जो है 3 सेंटर जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका गोरखपुर होगा, इसके साथ ही एक और एग्ज़ाम सेंटर है वो एक बार देख लेते हैं कहाँ-कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है दिया गया है। तो ये हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली एनसीआर। तो इन 3 एग्ज़ाम सेंटर से आप कहीं भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस अगर आप जो भी डालेंगे वहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस होंगे। तो कोई भी अदर अपडेट मिलता है वो आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे और एम्स सीआरई जो आना है बहुत जल्द उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एम्स की बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो जो है हम बताएंगे आपको बहुत जल्द। उसका अपडेट भी प्रोवाइड होंगे और उसमें ईएसआई की वैकेंसी होगी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वो सारी वैकेंसियाँ उसमें आने वाली हैं। तो तैयारी अपनी फुल रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, एक कमेंट ज़रूर करें कि कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। और चैनल को हाइप भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और जो भी अगर आपको फीडबैक लगे वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप में जो है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।